हेलो एवरीवन, आप सभी का इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे मैं आयुष सिसोदिया वेलकम करता हूं बच्चों। और आप सबकी भारी डिमांड के ऊपर एक और अमेजिंग सा चैप्टर आ चुका है। काफी बच्चों को जिसमें इसमें प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स आज दूर हो जाएंगी, क्योंकि आपके लिए बच्चे बहुत ही फास्ट तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज। देखो बच्चे, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जानते हैं जो आपके लिए करना बहुत जरूरी होगा बच्चे। सबसे पहले यूनिटरी मेथड को आप लोग जरूर करिएगा, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड काफी अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो या फिर सिंपल इंटरेस्ट हो। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसके ऊपर बड़े ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अगर बच्चे हम लोग आगे देखते हैं तो ये वो टॉपिक्स हैं जो बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके लिए जरूरी हो जाते हैं। बहुत छोटे मार्क्स से क्वेश्चन, कम मार्क्स से क्वेश्चन इसके ऊपर आएंगे। और बच्चे इक्विवेलेंट रेशियोज, ये अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये हर बच्चे को आता है, इन सारे टॉपिक्स को आज मैं फास्ट फास्ट कवर करने वाला हूं। लेकिन इन टॉपिक्स के ऊपर आपको खास तौर से ध्यान देना है, क्योंकि ये थोड़े से टफ हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आखिरकार रेशियोज क्या होता है। देखो, आप सभी ने रेशियोज के बारे में पहले थोड़ा सा तो जाना होगा। अगर मैं दो क्वांटिटीज को कंपेयर करता हूं यूजिंग डिवीजन, तो उसको हम बोलते हैं बच्चे रेशियो। चलो एक बार समझते हैं। अगर मेरे पास दो क्वांटिटीज हैं ए और बी, और बच्चे इस तरीके से मैंने उन्हें डिवीजन फॉर्म में लिखा है, तो इनको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं? ए रेशो बी। जहां पे हम देख सकते हैं कि ए ये पहली क्वांटिटी जिसको हम बच्चे बोलते हैं एंटीसीडेंट, और बी यहां पे ये रही बच्चे दूसरी जिसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। यानी कि कंपैरिजन यूजिंग डिवीजन होता है सिंपल रेशो। अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं बच्चे, काफी बच्चों को चाय पीना बहुत पसंद होगा। अब यहां पे चाय बनाने के लिए मेरे दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं बच्चे? मिल्क एंड बच्चे वाटर। अगर मम्मी घर पे चाय बनाती हैं और आपने देखा होगा, तो अगर मैं 2 कप मिल्क लेता हूं तो मैं 1 कप वाटर लूंगा बच्चे। तो यहां पे टोटल क्वांटिटी मेरे पास 3 कप बन के आएगी, जिसमें मेरे पास 2 कप मिल्क है और 1 कप वाटर है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इस 3 कप चाय के अंदर मेरे पास 2:1 का मिल्क और वाटर का रेशो है। एक सिंपल सा आपका रियल लाइफ एग्जांपल है बच्चे। तो रेशोज, आई होप बच्चे आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अगर इक्विवेलेंट रेशोज के बारे में जाने बच्चे, दो सेम चीज है, रेशोज बिल्कुल सेम है, बस दिखते थोड़ा सा अलग है। किस तरीके से हम इनको अलग बनाते हैं? अगर हम बच्चे सेम नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं किसी भी पर्टिकुलर रेशो को। अगर मेरे पास एक रेशो है बच्चे ए बाय बी, इस रेशो को मैंने यहां पे डिवीजन फॉर्म में लिख दिया है। अगर इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है, या फिर बच्चे मेरे पास सेम नंबर से इसको मैं डिवाइड कर दूंगा यहां पे, तो मेरे पास जो आएगा वो इक्विवेलेंट रेशियोज ही आएंगे। अगर मेरे पास मान लेते हैं बच्चे, मेरे पास यहां पे बेस रेशियो है, बेस फ्रैक्शन है 2/7 का, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास 4/14 आ चुका है। अब 2/7 4/14 के बराबर ही है बच्चों, क्योंकि मैंने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है, जिसको मैं कभी भी रिमूव कर सकता हूं। सो आई होप बच्चे आपको क्लियर होगा। सिमिलरली बच्चे इसी तरीके से मैं इसको डिवाइड भी कर सकता हूं। यहां तक हर बच्चे को बिल्कुल क्लियर होगा। और बच्चे अगर समझ में आ रहा है तो सारे बच्चे अभी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे सर चटक गया, एक एक चीज क्लियर है। तो चलो बच्चों आगे देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, रेशो की कुछ प्रॉपर्टीज जो आपको जानना बच्चे बहुत जरूरी है। यहां पे चलिए, यहां पे हम हमारा बॉक्स लेके आते हैं। देखो, हमारे पास जो भी रेशो होता है उसमें सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब बच्चे ए रेशो बी और बी रेशो ए, ये बच्चे बराबर नहीं होते हैं, इस चीज का याद रखना। यानी कि ऑर्डर ऑफ टर्म्स, अगर मैं यहां पे बात करूं, ऑर्डर ऑफ टर्म्स हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब रेशो जो हमेशा होता है वो सेम काइंड की क्वांटिटीज के अंदर बच्चे एग्जिस्ट करेगा। दैट मींस बच्चे, आपको अगर कंपेयर करना है तो किसी की वेट और किसी की हाइट, अगर आप वहां पे मान लीजिए बच्चे, जो आपने बहुत सारे बच्चे हैं आपके पास स्कूल में, आपने उन सब बच्चों के
वेट और हाइट को नोट किया है, तो वेट का वेट के साथ रेशियो निकालेंगे, हाइट का हाइट के साथ रेशियो निकालेंगे। इस तरीके से नहीं कि वेट और हाइट का आपने रेशियो निकाल दिया, वहां पे बच्चे रेशियो नहीं होगा, और उस पर्टिकुलर क्वांटिटी की यूनिट्स भी सेम होनी चाहिए। दैट मींस बच्चे, अगर आपको एग्जिस्ट करना है तो रेशियो कैन नॉट एग्जिस्ट बिटवीन हाइट एंड वेट। आई होप बच्चे यहां तक आपको क्लियर होगा। और बच्चे जो भी आपका रेशियो होगा वो पहली बात सेम काइंड के अंदर होना चाहिए, और उनकी यूनिट्स भी सेम होनी चाहिए। और बच्चे एक बार आपने रेशियो निकाल लिया तो उसकी खुद की कोई यूनिट नहीं होगी। एक एग्जांपल से समझते हैं, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, इसका अगर मुझे रेशियो निकालना है बच्चे तो वो 2:3 हो जाएगा। यहां पे सेंटीमीटर एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि रेशियो की खुद की कोई यूनिट नहीं होती है। और यहां पे देखिए बच्चे, ये भी लेंथ है सेंटीमीटर में, ये भी लेंथ है सेंटीमीटर में। बाय चांस अगर ये मीटर में होती तो आपको इसे ट्रांसफॉर्म करना होता एक सेम यूनिट में। सो आई होप बच्चों यहां तक आपको ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर होंगे जो कि मैंने अभी अभी आपको समझाए हैं। इन सभी क्वालिटीज को, प्रॉपर्टीज को आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में यहां पे काफी बच्चे सिली मिस्टेक्स करते हैं। और बच्चे से नो टू सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स आप जितना ज्यादा अवॉइड करेंगे, कई बार बच्चे देखो एग्जाम पेपर दे के आते हैं और बोलते हैं कि सर पेपर मैं पूरा सही करके आया, लग भी मुझे पूरा सही रहा था, बट मार्क्स नहीं आते हैं। यही रीजन है बच्चे सिली मिस्टेक्स करने का। तो थोड़ा सा सिली मिस्टेक्स के ऊपर आप सभी ध्यान देंगे। अब समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है बच्चे प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन में अगर मैं दो रेशियो को इक्वल कर दूं तो बच्चे वो प्रोपोर्शन कहलाएगा। मान लीजिए बच्चे मेरे पास रेशियो है A:B और C:D। अगर ये आपस में बराबर हैं तो यहां पे मैं बराबर के सिंबल को इस सिंबल से रिप्लेस कर दूंगा। ये दिखाता है कि ये दोनों रेशियोस बच्चे प्रोपोर्शनल हैं। और अगर ये दोनों रेशियोस बच्चे प्रोपोर्शनल हैं तो हमारे पास जो एक्सट्रीम कॉर्नर में ये जो क्वांटिटीज है ना बच्चे, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम, और बीच वाले को हम बोलते हैं बच्चे मीन्स। अब एक प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रखनी है, जो हमारे एक्सट्रीम्स हैं अगर मैं इनका प्रोडक्ट कर दूंगा तो वो मीन्स के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि बच्चे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स आपका प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर होता है। आई होप ये जो बच्चे हमारे पास यहां पे निकल के आया है ना, इसको हम कई क्वेश्चंस में यूज करके मिसिंग कोई भी हमारे पास जो चार क्वांटिटीज है, किसी भी एक मिसिंग क्वांटिटी को हम लोग यहां से ड्राइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहां तक हर बच्चे को बिल्कुल क्लियर होगा कि प्रोपोर्शन क्या होता है। पहली चीज बच्चे, जब हम दो रेशियोज को इक्वल मानते हैं। दूसरा, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर होगा। अगर कोई भी एक मेरे पास मिसिंग है तो हम उसकी वैल्यू बाकी की तीन को यूज करके फाइंड कर सकते हैं, अगर हम इस फॉर्मूले से मिसिंग को कैलकुलेट कर लें। मैं उम्मीद करता हूं यार यहां तक आपको एक एक चीज क्लियर होगी। अब आते हैं परसेंटेज की तरफ। एग्जाम टाइम में सबसे ज्यादा टेंशन होती है किस चीज की? परसेंटेज की। इसको समझना बहुत जरूरी है। तो चलो बच्चे एक चीज समझते हैं, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। कोई भी क्वांटिटी अगर 100 होती तो कितनी होती? मेरे पास मान लो बच्चे 5 चॉकलेट्स थी। ये 5 चॉकलेट्स में से मैंने 4 चॉकलेट्स अपने बेस्ट फ्रेंड को दे दी, तो मैंने कितना परसेंट चॉकलेट दे दिया? यानी कि बच्चे अगर ये 500 होता, अगर ये 500 होता तो 4 कितना होता? मैंने कितना उसको दे दिया, तो 4 कितना होता बच्चे? ये होता है परसेंट। यानी कि कोई चीज 100 होती तो कितनी होती, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब किसी भी चीज का परसेंट आप कैसे निकालेंगे बच्चे? देखो नीचे हमेशा आता है होल, तो मेरे पास होल चॉकलेट्स कितनी थी बच्चे? 5। पार्ट्स, मैंने कितने पार्ट्स दे दी बच्चे? आ गया मेरे पास 4, और बच्चे इनटू 100, और अब बच्चे परसेंट का सिंबल आ जाएगा। अब आप सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कितना परसेंट चॉकलेट्स मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को दे दी है ना? आप सभी इसका आंसर अभी कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। इसको सॉल्व करना बच्चे अब काफी इजी हो चुका है, काफी इजीली अब आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब अगर मान लीजिए कि परसेंटेज में चेंजेस आ रहे हैं, कोई क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, अगर बच्चे मेरी कोई भी क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो कितना परसेंट इंक्रीज कर गई या फिर कितना परसेंट बच्चे डिक्रीज कर गई, हम इसको किस तरीके से समझेंगे? सबसे पहले आपको यह देखना है कि चेंज कितना आया आपकी इस क्वांटिटी के अंदर, चेंज कितना आया, चेंज कितना आया। नीचे आपको लिखना है बच्चे ओरिजिनल क्वांटिटी,
ओरिजिनल क्वांटिटी क्या थी, इनटू 100%। मान लीजिए कोई क्वांटिटी इंक्रीज कर गई तो कितना इंक्रीज हुआ उसको सब्ट्रैक्ट करिए, है ना, न्यू माइनस, देखो बच्चे अगर कोई चीज इंक्रीज करी है तो न्यू माइनस ओरिजिनल, और अगर कोई चीज डिक्रीज करी है तो बच्चे ओरिजिनल माइनस न्यू, कितना चेंज आया, तो आपको वो बच्चे ऊपर लिखना पड़ेगा और नीचे जो ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100%, यहां से आप इजीली निकाल सकते हैं कि आखिरकार चेंज मेरा कितना परसेंट के हिसाब से आया है। कोई चीज इंक्रीज करी है या फिर डिक्रीज करी है तो कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज करी है। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा कि अगर बच्चे मुझे यहां पे इनको चेंज करना पड़ जाए परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, तो किस तरीके से करेंगे। एक सिंपल सी ट्रिक से समझते हैं। अगर मान लीजिए बच्चे आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन में जाना है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन में जाना है या फिर डेसिमल में जाना है, मान लीजिए डेसिमल में भी जाना पड़ सकता है, फ्रैक्शन से डेसिमल जाना बहुत इजी है, सिंपली आप डिवाइड कर देंगे। तो आप देखिए बच्चे क्या करेंगे, यहां पे आप उसको डिवाइड बाय 100 कर देंगे, जिससे बच्चे आपका परसेंटेज साइन जो है वो रिमूव हो जाएगा, परसेंटेज साइन बिल्कुल रिमूव हो जाएगा, तो आपका वो परसेंटेज से फ्रैक्शन और डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपको बच्चे फ्रैक्शन या डेसिमल को परसेंटेज में लेके जाना है, अगर आपको फ्रैक्शन या डेसिमल को परसेंटेज में लेके जाना है तो एक चीज हमेशा याद रखना, आप बच्चे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पे 100 से। अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है, देख सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है यहां पे, तो सिंपल है बच्चे, यहां पे आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और परसेंटेज का साइन आप पुट कर देंगे। मेरे पास यहां पे देख लीजिए बच्चे, चॉकलेट का मैंने कोई एग्जांपल दिया था, 4/5 मेरे पास चॉकलेट दे दी थी, इसको मैंने परसेंटेज में इनटू 100 करके बच्चे कैलकुलेट कर लिया है। सिमिलरली आप इसी तरीके से इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां तक अगर हर बच्चे को क्लियर है तो बच्चे प्रैक्टिस थोड़ा सा करना जरूरी है ना, प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस का, काफी बच्चे यहां पे मिस्टेक करते हैं, तो इसको बच्चे बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। एक कहानी की मदद से समझते हैं। मान लीजिए बच्चे मेरे पास यहां पे एक शॉप है, मेरे पास यहां पे एक शॉप है ना, और बच्चे मैं खुद एक शॉपकीपर हूं, मैं खुद एक शॉपकीपर हूं। अब शॉप में सामान बच्चे कहां से आता है, मान लीजिए शॉप में सामान आता है फैक्ट्री एफ से, है ना, और मुझसे सामान कौन खरीदता है बच्चे, मुझसे सामान कौन खरीदता है, कंज्यूमर या फिर जो मेरे पास ग्राहक आते हैं वो मुझसे सामान खरीदते हैं। तो अब ध्यान से समझिए, मैं तो बच्चे यहां पे हूं, मुझे एक शॉप की नजर से सोचना है। कल को आप में से कोई फ्यूचर बिजनेसमैन बन सकता है ना, कोई भी फ्यूचर बिजनेसमैन बन सकता है, तो ये समझना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। आप सबकी फेवरेट है कोई भी चॉकलेट, और मान लीजिए आपकी फेवरेट चॉकलेट जो है वो फैक्ट्री से बच्चे शॉप की तरफ जाती है ना, फैक्ट्री से शॉप में जाती है। आपकी फेवरेट चॉकलेट फैक्ट्री से शॉप में गई और बच्चे फैक्ट्री ने शॉप को एक चॉकलेट 10 रुपए की दी, 10 रुपए की दी चॉकलेट। अब शॉप के पास ये जो चॉकलेट है बच्चे 10 रुपए की आई। अब शॉप को ये चॉकलेट की कॉस्ट कितनी की पड़ी, इस कॉस्ट को बच्चे हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। यानी एक शॉपकीपर, अगर मैं शॉपकीपर हूं, मुझे ये चॉकलेट 10 रुपए की मिली, अगर बच्चे मुझे ये चॉकलेट 10 रुपए की मिली तो मैं आगे बच्चे दो तरीके से इसको सेल कर सकता हूं, दो तरीके से सेल कर सकता हूं, एक है कंज्यूमर 1, एक है कंज्यूमर 2। अब आगे इसको मैं दो तरीके से सेल करूंगा, या तो 10 रुपए से ज्यादा पे सेल करूंगा या तो 10 रुपए से कम पे सेल करूंगा। अगर मैं इसको ज्यादा पे बच्चे सेल कर रहा हूं तो मुझे प्रॉफिट पी हो रहा है। मान लीजिए मैंने 12 रुपए का सेल किया तो मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और मान लीजिए बच्चे इसको मैंने 9 रुपए का सेल किया तो यहां पे मुझे लॉस एल हो गया, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस के ये मेरे दो केस होंगे। तो सिंपल सी चीज है, मैं पूछता हूं कितना प्रॉफिट हुआ। ये जो बच्चे मैंने सेल किया है ना, ये जो बच्चे मैंने सेल किया है ना, इसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ये हो गया बच्चे सेलिंग प्राइस। मैं पूछता हूं बच्चे प्रॉफिट पी कितने का हुआ, तो आप बोलोगे, बच्चे ने बोला मेरे पास यहां पे सेलिंग प्राइस था और कॉस्ट प्राइस था, मुझे इतने का पड़ा, मैंने इतने में बेच दिया। अगर मैं कहता हूं लॉस कितने का हुआ तो आप बोलोगे मुझे कॉस्ट प्राइस ही था, मैंने सेलिंग प्राइस कम में कर दिया इसलिए मुझे यहां पे लॉस हो गया। सिंपल सी चीज है। बट ओरिजिनल क्या था बच्चे, ओरिजिनल तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस ही था। तो अब परसेंटेज निकालना कितना इजी हो गया है, क्योंकि हमने परसेंटेज पढ़ा है बच्चे। परसेंटेज देखो बच्चे क्या होता है,
परसेंटेज होता है, मुझे नीचे ओरिजिनल चाहिए, ऊपर चेंज चाहिए। तो देखो बच्चे चेंज कितना आया, एसपी माइनस सीपी, और ओरिजिनल है बच्चे नीचे सीपी। सिमिलरली बच्चे अगर मुझे यहां पे लॉस निकालना है तो यहां पे सीपी माइनस एसपी, और बच्चे नीचे मेरे पास आ जाएगा सीपी। इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है बच्चे। अगर मैं पूछता हूं कि मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप सभी बच्चे इजीली प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहां से आप इजीली लॉस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूलाज बच्चे काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन सभी फॉर्मूलाज को आप सभी याद करें और प्रैक्टिस जरूर करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब देखो बच्चे, कई बार दुकानदार डिस्काउंट देते हैं। अब अगर उन्होंने डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस में कुछ बच्चे चेंजेस आ जाते हैं। इसको ध्यान से समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास बच्चे एक चॉकलेट है, ये रही मेरी एक फेवरेट चॉकलेट। अब इस चॉकलेट के ऊपर स्टिकर चिपका हुआ है, मान लेते हैं 15 रुपए का स्टिकर है ना, 15 रुपए का स्टिकर चिपका हुआ है। तो अभी ये सेल नहीं हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे बच्चे मार्क प्राइस, क्योंकि यहां पे स्टिकर चिपका हुआ है, बस अभी सेल नहीं हुआ है। शॉपकीपर को ये चॉकलेट पीछे से मिली थी, कॉस्ट पड़ी थी 10 रुपए की, फैक्ट्री से मिली थी, स्टिकर चिपका है 15 रुपए का, और ये सेल नहीं हो रही। शॉपकीपर ने सोचा इसको अब प्राइस थोड़ा कम कर देता हूं और 3 रुपए का डिस्काउंट दे देता हूं, तो यहां पे अब सेलिंग प्राइस बच्चे हो जाएगा मेरा 12 रुपए का। अब भी मेरे पास प्रॉफिट हो रहा है, बट मैंने अपना प्रॉफिट थोड़ा कम कर लिया। जनरली बच्चे यही होता है। अगर आपसे कोई भी पूछे कितना डिस्काउंट दिया, तो बच्चे मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस आप करेंगे, 3 रुपए का डिस्काउंट दिया। सिमिलरली बच्चे डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया। अब देखो बच्चे ओरिजिनल प्राइस क्या था, यहां पे ओरिजिनल तो था बच्चे मार्क प्राइस, ओरिजिनल था मार्क प्राइस, और डिस्काउंट कितना दिया 3 रुपए का। ओरिजिनल था बच्चे मार्क प्राइस इनटू 100%। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। परसेंटेज अब कैलकुलेट करना आपके लिए बहुत इजी हो चुका है। सो आई होप बच्चे ये दो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, एंड आप इन फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड काफी अच्छे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। ये बच्चे आपके लिए एक तरीके से ट्रिक है। इन दो फॉर्मूलाज को आप फटाफट से याद कर लीजिएगा और जल्दी जल्दी सॉल्व कर लीजिएगा। अब बच्चे हमारे पास लेटेस्ट ट्रेंड के कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं, जो कि है यूनिटरी मेथड के ऊपर बेस्ड। यूनिटरी मेथड को जरा ध्यान से समझो बच्चे। यूनिटरी मेथड क्या कहता है, देखो कोई चीज अगर मुझे निकालनी है, कितनी होती तो क्या होता, इतनी होती तो क्या होता। आपने सुना होगा कि मेरे पास 10 चॉकलेट के पैसे हैं, अगर मुझे 20 चाहिए होती तो क्या होता। सबसे सिंपल है बच्चे, देखो सबसे पहले कितना भी दिया हो आपको 1 के लिए निकालो, हमेशा 1 के लिए निकालो, क्योंकि 1 के लिए निकालने के बाद आप कितना के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ईजी कैलकुलेशन हो जाती है। एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। मेरे पास यहां पे गिवन है कॉस्ट ऑफ, ध्यान से देखो बच्चे, कॉस्ट ऑफ 40 मीटर्स ऑफ क्लोथ इज ₹200। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 50 मीटर्स ऑफ क्लोथ। बहुत ही इजी ट्रिक से मैं आपको बताता हूं, सिंपल है बच्चे। देखो 40 मीटर क्लोथ की जो कॉस्ट है वो है रुपीज बच्चे 200, है ना। अब बहुत ही इजी तरीके से बच्चे हम इसको समझेंगे। देखो इस 40 का मुझे 50 चाहिए, 40 की जगह मुझे 50 चाहिए, तो मैं 40 को 1 बना दूंगा, 1 मीटर। मैंने कैसे 1 बनाऊंगा, आप सिर्फ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो, सिर्फ मल्टीप्लाई या डिवाइड। इस गेम में यही रूल अलाउड है। तो यहां पे मैं इसको डिवाइड कर दूंगा बच्चे 40 से। अगर मैं इसे 40 से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा। सिमिलरली बच्चे मैं यहां पे इस 200 को भी 40 से डिवाइड कर दूंगा, यानी 1 मीटर की मेरे पास कॉस्ट आ गई है। अगर मेरे पास 1 मीटर की कॉस्ट आ गई है, अब देखो बच्चे मुझे 50 चाहिए, तो अब इस 1 को मैं 50 बना दूंगा, 50 मीटर। कैसे बनाऊंगा बच्चे, मल्टीप्लाई कर देता हूं 50 से। तो बच्चे अब मैं इसको भी यहां पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो 200/40 इंटू बच्चे 50 रुपीज। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सभी बच्चे इसको अब इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और 50 मीटर की बच्चे मेरे पास यहां पे कॉस्ट आ चुकी है काफी इजीली। अब आप सभी बच्चे इसको यहां पे सॉल्व कर लेंगे बच्चे, है ना। सभी बच्चे इसको फटाफट से सॉल्व करके बताइएगा कि क्या आंसर आने वाला है। अब अगर ये 50 होता तो कितना होता, काफी इजीली अब आप सभी इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। मैंने यहां पे काफी हद तक सॉल्व कर दिया है। सभी कमेंट सेक्शन में जाके आंसर्स दीजिएगा। जो भी बच्चे, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, आंसर्स देना बहुत जरूरी है। जितना लिखोगे बच्चे उतना ही दिखोगे, उतना ही चमकोगे। मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यहां पे पहले टाइप का स्पेशल सवाल हमने कर लिया है, तो एक और टाइप का हम स्पेशल सवाल करते हैं, जो कि है बच्चे सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड।
अब आप बोलोगे सर सिंपल इंटरेस्ट, इसका भी फटाफट से ट्रिक फॉर्मूला बता दो। तो बिल्कुल बच्चे अभी बता देता हूं। सिंपल इंटरेस्ट का बच्चे सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो PRT, याद रखना है बच्चे, PRT/100, ये हो गया बच्चे आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। और कोई फॉर्मूला आपको याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, इसी फॉर्मूले से कोई भी क्वांटिटी अगर आपकी मिसिंग हो आप सबको निकाल सकते हो, जिसमें P बच्चे हो जाता है आपका प्रिंसिपल, स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है बच्चे, ये R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम होता है T, और फाइनल अमाउंट यानी जो आपने प्रिंसिपल बच्चे लिया है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप दोगे वो भी आपको वापस करना पड़ेगा। तो फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब इसके ऊपर बेस बच्चे आपका एक क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन आपके आंखों के सामने ये रहा बच्चे, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि क्या आंसर आने वाला है। आप सभी बच्चों ने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, काफी सारी प्रैक्टिस करी है। अब लास्ट टाइम में उस प्रैक्टिस को दोबारा रिवाइज करते रहना है बच्चे, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। इस क्वेश्चन को यहां पे देखते हैं। सबसे पहले देखो बच्चे, मुझे यहां पे गिवन क्या क्या है, गिवन देखते हैं मेरे पास क्या क्या है। अनीता टेक्स अ लोन ऑफ ₹5,000, मेरे पास 5,000 का लोन है, तो बच्चे ये हो गया मेरा प्रिंसिपल P, याद रखना एट 15%, यानी कि मेरा R परसेंट क्या है बच्चे यहां पे 15% है ना, एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, पर ईयर है ये। अब फाइंड द इंटरेस्ट शी हैज टू पे एट द एंड ऑफ 1 ईयर। अब मेरे पास टाइम है बच्चे 1 ईयर, 1 ईयर मुझे बच्चे कैलकुलेट करना है। अब मुझे सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा हो गया PRT/100, और बच्चे ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो यहां पे मैं इनकी वैल्यूज को यहां पे लिख लेता हूं। तो देखो बच्चे 15 इंटू 5,000 इंटू 1 बाय बच्चे 100 मेरे पास आ चुका है। फटाफट से सभी बच्चे इसको सॉल्व करिए और बताइए क्या आंसर आने वाला है। 0 से 0 बच्चे कैंसिल हो गए, यहां पे एक 0 यहां पे आ जाएगा, और बच्चे ये 75 आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा आ चुका है बच्चे 750 रुपीज। अब अगर मुझे फाइनल अमाउंट देखना है, तो फाइनल अमाउंट बच्चे मेरा यहां पे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, जो कि बच्चे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल मेरे पास क्या था, वो था मेरे पास 5,000 प्लस बच्चे 750, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 5750 रुपीज, ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो बच्चों उम्मीद करता हूं यहां तक आपको हर एक चीज बिल्कुल क्लियर होगी। और आज का स्पेशल सवाल जो आप सभी बच्चे खुद सॉल्व करने वाले हो, स्पेशल सवाल आपके सामने आ चुका है। एक प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बेस्ड बच्चे क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान से देखना। कॉस्ट ऑफ अ फ्लावर वेस्ट, देखो बच्चे कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है जो कि है ₹120। इफ द शॉपकीपर सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 10%, बच्चे देखो लॉस हो रहा है मुझे 10% का। लॉस किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर लॉस हो रहा है। फाइंड द प्राइस एट विच इट इज सोल्ड। आप सभी बच्चे जाइएगा, इसको सॉल्व करिएगा। आपके पास देखो बच्चे एक दो तरीके मैं आपको बता देता हूं जरा। देखो लॉस परसेंटेज बच्चे देखो क्या होगा, नीचे तो बच्चे हमेशा CP आएगा इंटू 100%, और देखो बच्चे ऊपर क्या आएगा, यहां पे लॉस हो रहा है यानी आपका CP ज्यादा था और SP कम था। यहां पे आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको यहां से सेलिंग प्राइस निकालना है, क्योंकि पूछा क्या गया है, फाइंड द प्राइस एट विच इट वाज सोल्ड। ये क्वेश्चन बच्चे आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, फटाफट से इसको सॉल्व करिएगा। और एक दूसरा तरीका भी है, देखो बच्चे 10% इसके लॉस पे बेचा, यानी आप 10% ऑफ CP कैलकुलेट करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी ये आ जाएगा। तो जितने भी बच्चे हैं भाई फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाइएगा और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप सभी आंसर देके आएंगे। और लास्ट मिनट टिप्स बच्चे मैं आप सभी को यह देना चाहूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर जितनी हो सके बच्चे प्रैक्टिस जरूर करिएगा। सिंपल इंटरेस्ट के अच्छे क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा, है ना। जो भी आपके स्कूल का एग्जाम पैटर्न होगा उसको एक बार जरूर स्टडी करिएगा एंड उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करिएगा। इस चैप्टर में मेनली कैलकुलेशन मिस्टेक्स आप करते हैं, तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स पे ध्यान देना है, सिली मिस्टेक्स पे ध्यान देना है। और बच्चे मिलेंगे हम अगले हमारे एक और अमेजिंग से चीट सीरीज के लेक्चर में। सो बाय बाय एंड टेक केयर, धमाल मचाते रहिए।